Hello students, welcome to BBVN online class. Students, EVS में lesson 10 food and health is continue. Okay, so previous video में हमने पढ़ा that food is very important for us. A body needs food to grow and function well. हमारी बॉडी को अच्छे से ग्रो होने के लिए, बढ़ने के लिए एंड सारे फंक्शन अच्छे से काम कर सके, इसके लिए किसकी नीड होती है? फूड की. नेक्स्ट हमने पढ़ा दैट व्हाट इज बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट किसको बोलते हैं? अ डाइट विच कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन द राइट अमाउंट. वह डाइट जिसमें सारे जो पोषक तत्व होते हैं वो राइट अमाउंट में होते हैं, दैट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट. उसको क्या बोलते हैं? बैलेंस डाइट बोलते हैं. वो न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं वो एक बार फिर से हम देखते हैं. फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट. ओके, कार्बोहाइड्रेट. सेकंड है प्रोटीन्स, देन फैट्स, उसके बाद वाइटामिन्स, मिनरल्स. सो ये जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं ये सारे राइट अमाउंट जिस डाइट में होते हैं वो कौन सी डाइट होती है? बैलेंस डाइट. ओके, सो आपके सामने अब जब नेक्स्ट हम पॉइंट पढ़ रहे हैं दैट इज आपके सामने एक टेबल बनाई हुई है. उसमें लिखे हुए फर्स्ट कॉलम में है वाइटामिन, सेकंड कॉलम में है बेनिफिट्स एंड थर्ड कॉलम में है सोर्सेज. सो फर्स्ट कॉलम जो वाइटामिन्स में है, वाइटामिन्स का है, उसमें सारे वाइटामिन्स है. वाइटामिन ए, वाइटामिन बी, वाइटामिन सी, वाइटामिन डी एंड वाइटामिन ई. ओके, नेक्स्ट कॉलम में है हमें इन वाइटामिन से कौन से बेनिफिट्स होते हैं. ओके, नेक्स्ट जो थर्ड कॉलम है सोर्सेज का, उसमें है कि हमें ये वाइटामिन्स कौन से सोर्सेज से मिलता है. अगर हम कौन से सोर्सेज को खाएंगे, ईट करेंगे, तब हमें ये विटामिन मिलेंगे. ओके, मैं एक बार फर्स्ट एग्जांपल पढ़ रही हूँ विटामिन ई का. ओके, विटामिन ए का. विटामिन ए खाने से हमें कौन से बेनिफिट होते हैं और वो कौन से सोर्सेज हैं जिनसे हमें विटामिन ए मिलता है. सो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेनिफिट्स. प्रिवेंट्स आई प्रॉब्लम्स. जो विटामिन ए होता है वो क्या करता है? आई प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट करता है, रोकता है. हमारी आईज में जैसे एलर्जी हो जाती है या आई साइट वीक हो जाती है, सो ये आई से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो कौन प्रिवेंट करता है? विटामिन ए. ओके, नेक्स्ट है हेल्प्स द बॉडी फाइट अगेंस्ट डिजीज. जो विटामिन ए है वो बीमारियों से लड़ने में हमारी हेल्प करता है. ओके, नेक्स्ट देखिए कीप्स द स्किन हेल्दी. जो विटामिन ए है वो हमारी स्किन को भी हेल्दी रखता है. ओके, अब नेक्स्ट जो पॉइंट हम पढ़ते हैं सोर्सेज कि विटामिन ए हमें कौन से सोर्सेज से मिलता है. फर्स्ट है कैरेट, then sweet potatoes, then pumpkins, then green vegetables, then apricots, then peaches, then papayas, milk, एग्स एंड सीरियल्स. ये सारे सोर्सेज हैं जिनसे हमें विटामिन ए मिलता है. सो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये सारी टेबल बनाई गई है. ये टेबल आपको केयरफुली रीड करनी है कि विटामिन बी हमें कहाँ से मिलता है, उसके क्या क्या बेनिफिट हैं. सी कहाँ से मिलता है, उसके क्या क्या बेनिफिट हैं. डी कहाँ से मिलता है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं. इसी तरह ई का भी है. सो ये सारी टेबल आपको अच्छे से रीड करनी है. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट पेज में इसी तरह जैसे हमने विटामिन के बारे में पढ़े, इसमें है मिनरल्स. हमारी बॉडी में कौन से मिनरल्स होते हैं एंड वो हमें कौन से सोर्सेज से मिलते हैं एंड उसके कौन से बेनिफिट्स हैं. इसकी भी आपके सामने टेबल बनाई हुई है. यू हैव टू रीड केयरफुली. इस टेबल को भी आपको अच्छे से रीड करनी है. जो पॉइंट हम पढ़ रहे हैं दैट इज वाटर एंड रफेज. जो पॉइंट हम पढ़ रहे हैं वो कौन सा है? वाटर एंड रफेज. ओके, सो ओपन द पेज नंबर 70. पेज नंबर 70 पे ये पॉइंट है वाटर एंड रफेज जो हम पढ़ रहे हैं. वाटर हेल्प्स टू कैरी आउट मैनी बॉडीज प्रोसेस. जो वाटर होता है वो हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रोसेस को कंटिन्यू रखने में हमारी हेल्प करता है. ओके, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ. वाटर हेल्प्स टू कैरी आउट मैनी बॉडी प्रोसेसेस. हमारी बॉडी में जो अलग अलग प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, उसको कैरी आउट करने में, उसको चालू रखने में जो वाटर होता है वो हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. इट हेल्प्स द बॉडी टू गेट rid of fats and maintain temperature. जो वाटर होता है वो क्या करता है? गेट रिड बोलते हैं
छुटकारा पाना या फिर उसको बाहर निकालना। इट हेल्प्स द बॉडी टू गेट rid द वेस्ट, हमारी बॉडी में जो वेस्ट होता है, जो हमारी बॉडी उससे बाहर निकालना चाहती है, सो उसको बाहर निकालने में कौन हेल्प करता है? वाटर हमारी हेल्प करता है। एंड मेंटेन टेम्परेचर, और जो वाटर होता है वो हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन करता है। ओके स्टूडेंट्स, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। इट हेल्प्स द बॉडी टू गेट रिड ऑफ वेस्ट, हमारी बॉडी में जो भी वेस्ट होता है, जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है, वो किसके थ्रू बाहर निकलता है? वो जो जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल यूरिन होता है। यूरिन में क्या आता है? जो हमारी बॉडी में वेस्ट होता है, जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, वो यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। और यूरिन कब बनता है? जब हम जितना अधिक हो सके हम वाटर पीते हैं। सो हमें एटलीस्ट दिन में 8 या 9 ग्लासेस वाटर रेगुलरली डेली पीना चाहिए। ओके, सो इससे हमारी बॉडी में जो वेस्ट होता है वो बाहर निकल जाता है। एंड मेंटेन टेम्परेचर, और जो वाटर होता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी क्या करता है? मेंटेन रखता है, बना के रखता है। अ पर्सन शुड ड्रिंक अबाउट 8 ग्लासेस ऑफ वाटर ए डे, एक व्यक्ति को दिन में कम से कम 8 ग्लास पानी जरूर पीना चाहिए। अ बॉडी ऑल्सो गेट सम अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम द फूड वी ईट, आपको पता है जो खाना हम खाते हैं उससे भी हमारी बॉडी को कुछ मात्रा में, कुछ लिमिट में वाटर मिलता है। ओके स्टूडेंट, जो फूड हम खाते हैं उस फूड में भी वाटर अवेलेबल होता है। रफेज एड्स, अब देखिए रफेज क्या होता है? रफेज एड्स बल्क टू द डेली डाइट एंड हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड। जो रफेज होता है, पहले मैं बता रही हूँ रफेज क्या होता है। रफेज इज द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ फूड, जो फूड हम खाते हैं। ओके, सो उसमें से जो डाइजेस्टेड पार्ट होता है वो तो हमारी बॉडी अच्छे से डाइजेस्ट कर लेती है, लेकिन जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है, जिसको हमारी बॉडी डाइजेस्ट करने में अनेबल होती है, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, दैट पार्ट इज कॉल्ड रफेज, उसको हम बोलते हैं रफेज। ओके, सो रफेज एड्स बल्क टू द डेली डाइट। जो रफेज होता है वो हमारी डाइट में क्या ऐड करता है? वेट, उससे हमारा जो वजन होता है वो इंक्रीज होता जाता है, जो हमारा मोटापा है वो रफेज से बढ़ता जाता है। एंड हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड, और जो रफेज होता है वो हमारी बॉडी में फूड को हमारी डाइजेशन में भी हेल्प करता है। रफेज एक तरह से हम बोलते हैं जो रेशेदार फूड होता है, जिसमें रैशेस होते हैं, उसको हम बोलते हैं रफेज फूड। ओके, सो रफेज हमारी बॉडी में डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इट ऑल्सो एड्स द प्रोसेस बाय विच वेस्ट इज थ्रोन आउट ऑफ आवर बॉडी, यह उस प्रोसेस में भी हेल्प करता है जिसके थ्रू हमारी बॉडी वेस्ट को बाहर निकाल देती है। ओके, इट ऑल्सो एड्स द प्रोसेस बाय विच वेस्ट इज थ्रोन आउट, जिसके द्वारा वेस्ट बाहर की तरफ फेंक दिया जाता है या निकाल दिया जाता है आउट ऑफ अ बॉडी, हमारी बॉडी से। होल ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर गुड सोर्सेज ऑफ रफेज। देखिए रफेज हमें मिलता कहाँ से है? ग्रेन्स, अनाज से हमें रफेज मिलता है, फ्रूट से मिलता है, एंड वेजिटेबल्स से हमें रफेज मिलता है। ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज जो उसमें जो मेन पॉइंट है दैट इज इम्पॉर्टेंट ऑफ ग्लूकोज हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है? ओके, We chew food in our mouth with the help of our teeth and face muscles. हम हमारे फूड को किसकी हेल्प से चबाते हैं, किसकी हेल्प से च्यू करते हैं? दैट इज़ हेल्प ऑफ आवर टीथ। हम हमारी टीथ की हेल्प से फूड को च्यू करते हैं, चबाते हैं। एंड अ फेस मसल्स, हमारे फेस के ऊपर जो मसल्स होती हैं उनकी हेल्प से हम हमारे फूड को अच्छे से चबाते हैं। समटाइम्स व्हेन वी च्यू द फूड टेस्ट स्वीट, आपने कभी फील किया है कि कभी कभी जब हम फूड को च्यू करते हैं, अच्छे से चबाते हैं, तब हमें वो फूड कैसा टेस्ट देता है? मीठा टेस्ट देता है। वो फूड हमें बहुत ज़्यादा मीठा लगता है। कैन यू टेल व्हाई? क्या आप बता सकते हैं कि वो उस फूड का टेस्ट हमें मीठा क्यों लगता है? ओके, सो हम आगे पढ़ते हैं। इसका आंसर हमें क्या मिलेगा? देखिए, इन द माउथ द फूड गेट्स मिक्सड विद अ लिक्विड सब्सटेंस कॉल्ड सैलिवा। हमारे मुंह में क्या होता है? जब हम फूड को अच्छे से च्यू करते हैं, चबाते हैं, तब जो हमारा फूड होता है वो एक लिक्विड सब्सटेंस में, एक लिक्विड एक तत्व होता है, पदार्थ होता है, एक
उसमें वो मिक्स हो जाता है। अब देखिए उसको क्या बोलते हैं, सैलिवा। सैलिवा को हिंदी में क्या बोलते हैं, लार। आपने देखा होगा कि हमारे मुंह में लार होती है, उस लार को क्या बोलते हैं, सैलिवा। सो जैसे ही हम फूड को चू करते हैं, चबाते हैं, वो फूड किस में मिक्स हो जाता है, सैलिवा में, हमारी लार के अंदर मिक्स हो जाता है। सैलिवा इज प्रोड्यूस्ड बाय द सैलिवरी ग्लैंड्स लोकेटेड इन अ माउथ। जो सैलिवा हमारे मुंह में कहाँ से आती है कि हमारे मुंह के अंदर एक सैलिवा ग्लैंड होती है, एक लार की ग्रंथि होती है, उसमें से सैलिवा हमारे मुंह में आता जाता है। ओके, व्हेन फूड मिक्सेस विथ सैलिवा, जब हमारा फूड इस लार के अंदर, इस सैलिवा के अंदर मिक्स हो जाता है, ग्लूकोज इज प्रोड्यूस्ड। इससे क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। आपने कभी सोचा है कि हमारा फूड कैसे लार के अंदर मिक्स हो जाता है, और जैसे ही हमारा फूड लार के अंदर मिक्स होता है, उससे क्या प्रोड्यूस होता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है, ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज इज देन अब्सॉर्ब्ड इन अ ब्लड एंड कैरी टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बॉडी। ओके, उसके बाद क्या होता है, देखिए, ग्लूकोज इज देन ऑब्जर्व इन आवर ब्लड। उसके बाद जो ग्लूकोज होता है वो ब्लड के अंदर ऑब्जर्व होता है, जो ब्लड होता है वो ग्लूकोज को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है, सोख लेता है, एंड कैरी टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। और ब्लड की हेल्प से ग्लूकोज हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट तक पहुंचता है। स्टूडेंट, समझ में आया ये प्रोसेस? देखिए मैं फिर से समझा रही हूँ। जैसे ही हम फूड को च्यू करते हैं, अच्छे से चबाते हैं, हमारा फूड किस में मिक्स हो जाता है, सैलिवा में। हमारे मुंह में जो लार होती है उसमें मिक्स हो जाता है, और मिक्स होने से हमारा फूड क्या प्रोड्यूस करता है, ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है। और ये फूड और ये जो ग्लूकोज होता है वो किसके द्वारा सोख लिया जाता है, हमारे, जैसे ही ये फूड हम अंदर की तरफ स्वेलो करते हैं, निगलते हैं, ये जो ग्लूकोज होता है इसको जो हमारा ब्लड होता है वो ऑब्जर्व कर लेता है और अपने अंदर सोख लेता है, और ब्लड की हेल्प से ये ग्लूकोज हमारे बॉडी में जितने भी पार्ट्स होते हैं उन पार्ट्स तक ये सप्लाई हो जाता है। ओके, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्लड शुगर। अब देखिए इस ग्लूकोज को ब्लड शुगर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस ग्लूकोज को, ब्लड शुगर। एंड इट गिव्स अस एनर्जी। और इस ब्लड शुगर से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। कोई भी काम करने के लिए हमें शक्ति मिलती है, एनर्जी मिलती है। When we do not eat for a long time, the body's glucose level falls. आपने कभी नोटिस किया है कि जब हम कभी काफ़ी टाइम तक खाना नहीं खाते हैं, सपोज हमने 2 दिन कंटिन्यू या 3 दिन तक हमने फास्ट रखा है, व्रत रखा है, और हमने खाना नहीं खाया है, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज लेवल होता है वो बिल्कुल डाउन आ जाता है, आता है ना? और हमारे अंदर जो एनर्जी रहती है काम करने की वो भी बिल्कुल डाउन हो जाती है। क्योंकि ग्लूकोज से ही हमें एनर्जी मिलती है, और जो ग्लूकोज का लेवल होता है वो बिल्कुल डाउन आ जाता है, तो उससे क्या होगा, फिर हमारे अंदर वर्क करने की बिल्कुल भी एनर्जी नहीं रहेगी। एज अ रिजल्ट वी माइट फील्स वीक, डिजी और माइट इवन फैंट। और इसका रिजल्ट क्या होता है, जब ग्लूकोज का लेवल बिल्कुल डाउन आ जाता है तो इसका रिजल्ट क्या होगा, हमें वीकनेस फील होगी, हम डिजी, हम बिल्कुल ऐसे घबराए हुए से रहेंगे, हमें चक्कर जैसा फील आएगा, माइट इवन फैंट, और कभी कभी हमें चक्कर भी आ जाते हैं। ओके, पीपल हु डू अ लॉट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज नीड टू कंज्यूम एक्स्ट्रा ग्लूकोज रेगुलरली। आपको पता है वह लोग जो बहुत ज़्यादा फिजिकली मेहनत करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, उनको एक्स्ट्रा ग्लूकोज की नीड होती है। ओके, सो प्लेयर्स आर गिवन ग्लूकोज सॉल्यूशन एट रेगुलर इंटरवल्स ड्यूरिंग प्ले। आपने कभी नोटिस किया है कि जो प्लेयर्स होते हैं उनको थोड़ी थोड़ी देर में ग्लूकोज दिया जाता है, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं। फिजिकल एक्सरसाइज करने से उनकी बॉडी में जो ग्लूकोज लेवल वो डाउन होता जाता है, इसलिए थोड़ी थोड़ी देर बाद में उनको ग्लूकोज का पानी दिया जाता है। इससे क्या, ग्लूकोज का जो लेवल होता है वो उनकी बॉडी में मेंटेन रहता है। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, व्हेन पीपल सफ़र फ्रॉम डायरिया द बॉडी लूजेज सॉल्ट एंड अदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। आपको पता है कि जब
जब लोगों को क्या हो जाता है, डायरिया हो जाता है, उल्टी दस्त हो जाते हैं, उनको लूज मोशंस हो जाते हैं, उसको बोलते हैं डायरिया। ओके, उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में भी जो ग्लूकोज का जो लेवल होता है वो भी बिल्कुल डाउन हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी से सॉल्ट एंड जो अदर असेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, और जैसे ही वो बाहर निकल जाते हैं हमारी बॉडी में एक वीकनेस फील होने लग जाती है। मोर ओवर दे आर अनएबल टू ईट नॉर्मल फूड, और उस कंडीशन में जब हमें डायरिया हो जाता है, उस कंडीशन में हम फूड भी अच्छे से नहीं खा सकते हैं, क्योंकि हमारी जो भूख होती है, हमारी जो हंगर होती है वो भी बिल्कुल बंद हो जाती है, हमें कुछ भी खाने का मन नहीं होता है। उस कंडीशन में क्या होता है, हैंस शुगर एंड सॉल्ट वाटर इज गिवन टू दैम सो दैट द बॉडी गेट्स ग्लूकोज एज वेल एज सॉल्ट। उस कंडीशन में क्या होता है, हमें कौन सा पानी दिया जाता है, शुगर एंड सॉल्ट का, हमें चीनी और नमक का पानी दिया जाता है, ताकि हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बिल्कुल बैलेंस में आ जाए। सॉल्ट इज़ नेसेसरी टू मेंटेन द नॉर्मल फ्लो ऑफ ब्लड इन द बॉडी, हमारी बॉडी में ब्लड का जो फ्लो होता है वो बिल्कुल नॉर्मल रहे, इसके लिए नमक भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारे लिए। एट टाइम्स अ पेशेंट में सफ़र फ्रॉम एक्सेसिव वीकनेस, अब जब हमारी बॉडी से क्या होता है, हमारी बॉडी से जब सॉल्ट निकल जाता है और हमें वीकनेस जैसा फील होता है, तब क्या होता है, पेशेंट में सफ़र फ्रॉम एक्सेसिव वीकनेस, तब हमें बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो सकती है। डॉक्टर्स पुट सच पेशेंट्स ऑन अ ग्लूकोज ड्रिप फॉर इंस्टेंट एनर्जी, आपने कभी देखा है डायरिया के पेशेंट्स को डॉक्टर मोस्टली क्या लगाते हैं, ड्रिप लगाते हैं। ड्रिप लगाने से क्या होता है, उनकी बॉडी में जो ग्लूकोज लेवल होता है वो बिल्कुल बैलेंस में आ जाता है, उनकी बॉडी में बिल्कुल इंस्टेंट एनर्जी आ जाती है, तुरंत उनकी बॉडी में एनर्जी आ जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस चैप्टर में जो मेन पॉइंट्स हमने पढ़े हैं, वाटर एंड फेज, इंपॉर्टेंट ऑफ ग्लूकोज, ये आपको अच्छे से रिवाइज करने हैं। थैंक यू।